नहीं खिलाते जब यहाँ का यहाँ पर रखा रह जाएगा तो। और सब यही भोगते हैं, तो फिर मुर्दा को भोगना चाहिए। जितने भी आपने कर्म किए हैं वह सब मुर्दे को भोगना चाहिए। ये हमारा सिद्धांत नहीं है। ये तो यावत् जीव सुखम जीविते रणम घृतम घृतम पीते भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन करतो। यह चार्वाक का सिद्धांत है कि खूब पिलाओ, खूब घी खाओ, नहीं है तो कर्जा लेकर खाओ, दूसरे के से मांग कर खाओ, और दो या मत दो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तो सब चले जाएंगे। हम और यहीं का यहीं रह जाएगा, कोई भोगने वाला नहीं है, सब यहीं भोगते हैं। तो फिर अगर यह सब बात होती है तो फिर कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, यह सिद्धांत कहाँ जाएगा? फिर अगर यह मानते हैं तो फिर कर्म कहाँ जाएंगे? कर्म तो साथ जाते हैं। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जैसा करता है उसको वैसा फल जीव को भोगना ही पड़ता है। कर्म पहले है। यह शरीर के माध्यम से आत्मा देह देवालय में बैठी विराजमान भगवत स्वरूप भगवान आत्मा उस देह के माध्यम से कर्म करती है। उस कर्म के माध्यम से वह उसको भोगता है। हमारा सिद्धांत तो यह है, यह अनादि निधन है। जले न अग्नि में, जले न अग्नि के द्वारा, भीगे न पानी के द्वारा, सूखे न पवन के द्वारा, मरे न मरी का मारा, यह आत्मा हमारा। हमारा सिद्धांत है, हमारा जैनों का सिद्धांत है कि यह आत्मा अनादि से है। यह जन्म किस रूप में लेता है? जैसा कर्म करता है वैसा उस शरीर में को धारण करता है, उस शरीर में जाता है। यह हमारा सिद्धांत है। यह मरता नहीं है, यह शरीर मरता है। इसमें जो धारण किया है वह इस शरीर के अंदर बैठी जो आत्मा है वह तो अनादि से है। वह कभी मरती नहीं है, वह कभी जलती नहीं है कि अग्नि लगा दो। अरे अग्नि लगाने से यह शरीर तो जल जाएगा, लेकिन आत्मा नहीं जलने वाली। आत्मा तो अजर है, अमर है, क्योंकि अनादि से चली आ रही है। अनादि से चले आने वाली आत्मा, हाँ इतना जरूर है कि उसने जो इस पर्याय में कर्म किए हैं वैसा ही कर्म सिद्धांत फिर यहाँ आता है। कर्म प्रधान है, कर्म सिद्धांत फिर लागू होता है कि जैसा इस शरीर ने के द्वारा इस आत्मा ने किया है वैसा उसको वह भोगना ही पड़ेगा। उस कर्म को हम जिनेंद्र भगवान की भक्ति के द्वारा, जिन रूप भक्ति के माध्यम से हम जा करके उस कर्म को क्या करते हैं? पुण्य कर्म को फलीभूत करते हैं, पुण्य कर्म बढ़ाते हैं, और पुण्य कर्म बढ़ाने के बाद फिर हम उसका संचय करके, इसलिए कहते हैं कि पहले जिनेंद्र भक्ति करो। यहाँ भी कह दिया जिनेंद्र भक्ति दिने दिने सदा मेस्तु सदा मेस्तु सदा मेस्तु भवे भवे। जो जिनेंद्र भगवान का दर्शन है वह इस भव को तो पार करता ही है। सांवला जी इस भव को तो पार करता ही है, पर भव को में भी साथ जाने वाला होता है। रिंकू भैया, सचिन भैया, वह पर भव में भी साथ जाने वाला होता है। लेकिन कब? जब आप कसायों को छोड़ करके उनकी भक्ति करोगे, अंदर आह्लाद आना चाहिए अपने अंदर। हम तो सबसे पहले मंदिर पहुंचते हैं तो क्या बन जाते हैं? कर्ता बुद्धि धारण कर लेते हैं। कोई भी पदधारी, सांवला जी, प्रदीप जी, अगर आपने कोई पद धारण कर लिया है तो आपको प्रभु नहीं दिखेंगे, कभी दिखने वाले होते ही नहीं हैं, क्योंकि आपके अंदर सबसे पहले कर्ता बुद्धि बैठी हुई होती है। सबसे पहले जाते हैं तो जाकर देखते हैं मंदिर में झाड़ू लगी कि नहीं। सचिन भैया सबसे पहले जाकर के
क्या देखते हो, झाड़ू लगी कि नहीं, अरे इधर द्रव कहां पर रखी है। फिर शुरू हो जाते हैं माली पे बरसना। आप भगवान के दर्शन करने गए थे, प्रभु के दर्शन निहारने गए थे, अपनी आत्मा में बैठने गए थे कि पर को निहारने गए थे। अरे इसने प्रक्षाल किया है, इसने मार्जन नहीं किया। अरे तुम्हारी भक्ति में लीन हो, दूसरे की भक्ति में क्यों जा रहे हो, दूसरों की ओर क्या देख रहे हो, क्या कर रहे हो। प्रक्षाल उसने किया है, मार्जन वो करे या ना करे, तुम तो तुम्हारा काम करो। तुम्हारे अंदर जो भक्ति उमड़ रही है उस भक्ति में रमण कर लो। अगर तुमने उस भक्ति में रमण किया है तभी आपकी सच्ची भक्ति है, सच्चे आप गए हो और कर्मों का नाश करोगे। जो अघातिया कर्म बैठे हैं उनका नाश करोगे, अन्यथा तो ऐसा होगा तुम मंदिर तो गए, कहाँ गए थे, कहाँ गए थे, कहीं नहीं। क्या लाए, बहुत कुछ लाए, बहुत कुछ लाए, उल्टा लाद करके ले आए। कैसा, पाप को गठरी में भर करके लाए थे। आप तो पाप का क्षय करने, प्रभु की मुद्रा को देख करके पापों का क्षय करने गए थे और वहां पर से और गठरी भर कर ले आए। कहां से लाए। हमने प्रभु की शांति धारा कर रहा था, उसको बताया ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे यह तरीका नहीं था कि तूने ऐसा कर दिया, तेरे को शर्म नहीं आती। अरे भैया आप इतना अच्छे से बोल सकते थे। वही पानी जब नीम में जाता है तो कड़वा हो जाता है, वही पानी वही जल जब गन्ने में जाता है तो मीठा हो जाता है, तो वही पानी जब आम के पेड़ में जाता है तो वही आम का पेड़, आम के फल मीठे मीठे पकने पर मीठे मीठे फल दिया करता है। ऐसे ही हमारा भी अगर आपने बोला है तो आप उसको इस तरीके से नहीं बोलकर इस तरीके से ही बोलते, भैया आपने अभिषेक तो कर लिया लेकिन मार्जन नहीं किया, वह जल की बूंदें रह जाएंगी, उनके जल के बूंदों से जीव इकट्ठे हो जाएंगे, जीव आ जाएंगे, बाकी आपका विषय है। इतना भी तो बोल सकते हैं। और आप तो ऐसे बन के बैठ जाते हैं जैसे कि त्रिखंडाधिपति रावण तुम ही हो। त्रिखंडापति जीत करके आपने वहां पर कब्जा कर लिया और सबको बताने का ठेका ले लिया है। यह काम बताने का काम गार्ड करता है, जो गेट पर हुआ करता है, गेट पर बैठा होता है, वह बताता है अरे भैया तुमको इस मकान में इस जगह पर बड़े बड़े जो मोहल्ले होते हैं उस गार्ड से पूछते हैं लोग कि भैया ये मकान वाला कहाँ पर है इस नाम का, तब वह कहता है अमुक दिशा में चले जाओ, अमुक गली में चले जाओ, इतने मकान छोड़ करके, और फिर वह फलान भी मिल जाएगा। आप तो प्रभु की भक्ति करने गए थे, अभिषेक करने गए थे कि गार्ड बन के गए थे। हमें भक्ति का फल नहीं मिलता, हमें भक्ति का फल नहीं मिलता प्रवीण भैया, हमें भक्ति का फल नहीं मिलता। इसलिए नहीं मिलता, आप तो स्वयं गार्ड बनकर खड़े हो। जब तक हम गार्ड बनकर खड़े होंगे, जब तक हम दूसरों को निहारते रहेंगे, दूसरों को दिशा निर्देश करते रहेंगे, दूसरों को बताते रहेंगे, तो हमारे अंदर भक्ति उमड़ने वाली नहीं है। क्योंकि हमारी जो भक्ति है वह प्रभु की ओर नहीं निहार रही। हमारी आंखें पर की ओर जा रही हैं, पर में निहार रही हैं, स्वयं की ओर नहीं निहार रही। जिस दिन जिस समय आप प्रभु को निहार लोगे, जिस दिन और जिस समय आप प्रभु में तल्लीन हो जाओगे, उस दिन आजू बाजू वाला कोई देखने वाला आपको दिखता भी नहीं है। कौन बाजू में खड़ा है, कौन आ गया, कौन चला गया, तब जाकर उस भक्ति का फल प्राप्त होता है। तब जा करके वही सामायिक है, उसी का नाम सामायिक है। जब आप प्रभु को देख रहे हैं प्रदीप जी, जब आप प्रभु को देख रहे हैं और प्रभु को देखते देखते प्रभु के और आकर्षित होकर के उनके गुणों का स्तुति कर रहे हैं, गुणों का गुणगान कर रहे हैं, तब जाकर आपकी सामायिक है, उसका नाम सामायिक है।
कौन ने कितने फल चढ़ाए, यह गिनती रखने वाला गार्ड हुआ करता है। नितिन भैया गार्ड, आप गार्ड बन के पहुंच गए मंदिर। सोच लो हम किस लिए जा रहे हैं, प्रभु के दर्शन करने जा रहे हैं कि प्रभु को निहारने जा रहे हैं कि स्वयं आत्मा में जा रहे हैं। सामायिक चल रही है। आपने सामायिक की कि आपने को पर को निहारा, आपने पर को निहारा नहीं, आपने इंद्रियों के भोग उड़ के कर लिए। आप स्वयं को निहारो, स्वयं आत्मा की ओर निहारो, तब जा करके आपका कल्याण होगा। यहाँ पर तो कितनी अच्छी बात कह दी, अनादि निधन मंत्र को दे दिया है और हम उस अनादि निधन मंत्र में भी कह देते हैं अरिहंतों को नमस्कार है, कर ले रहे हैं। उसमें किसी एक अरिहंत को नमस्कार नहीं लिखा है, किसी एक सिद्ध परमेष्ठी को नमस्कार नहीं लिखा है श्यामला जी। उसमें तो लिखा है अरिहंतों को नमस्कार, जो जिन्होंने अपने कर्मों का हनन किया है, चाहे वो एक हो चाहे 24 तीर्थंकर हो, ऐसा भी नहीं लिखा। जितनों ने भी अपने कर्मों का हनन किया है उन्हें अरिहंतों को नमस्कार कहा है उसमें। और हम पहुंच जाते हैं, हमें तो पार्श्वनाथ प्यारे हैं, हम पार्श्वनाथ को ही नमस्कार करेंगे, बाकी के नमस्कार नहीं करेंगे। अनादि निधन मंत्र कहते हैं। बहुत से शंका करते हैं मंत्र कब से है, रमुकाय मंत्र कब से है। अरे तुम्हारा क्या, तुमने कई जन्म ले लिए होंगे, कई जन्म ले लिए होंगे। उस जन्म में भी आपने उसको क्या किया होगा, जपा होगा। यह अनादि है, इसको कोई बनाने वाला आज तक हमें समझ में नहीं आया, हमें शास्त्रों में पढ़ने नहीं आया कि किसी ने बनाया है। हमेशा शास्त्रों में यही लिखा आता है अनादि निधन मंत्र है। और उस अनादि निधन मंत्र में न पार्श्वनाथ को नमस्कार किया है, न महावीर स्वामी को नमस्कार किया है, न आदिनाथ भगवान को नमस्कार किया है, न बाहुबली को नमस्कार किया है। उसमें तो लिखा है जिन्होंने अघात या कर्मों का नाश किया है उन सभी भगवंतों को मेरा नमस्कार हो। सिद्धों को नमस्कार, जो सिद्धत्व को प्राप्त हो गए हैं उन सिद्धों को नमस्कार। किसी एक सिद्ध का नाम नहीं लिखा है, हम पहुंच जाते हैं। हम तो मात्र बाहुबली को नमस्कार करेंगे, वही सिद्ध हैं और अन्य सिद्ध नहीं हैं। यह आपके स्वयं की राग प्रवृत्ति चल रही है, कसायों की प्रवृत्ति चल रही है। और जब तक आप कसाय से भरे हैं, कसायों से भरे हैं, तब तक आप पुण्य का अर्जन कभी नहीं कर सकते। कसायों की हींग लगार, अगर कसाय की लगार आपके अंदर लगी है, वह हींग अगर आपके अंदर हींग रखी है डिब्बी में और डब्बी में रख करके निकाल दी तो उसकी खुशबू जरूर ही जरूर आएगी। अगर आप कसाय की लगार लेकर प्रभु के पास गए हैं, जिन मुद्रा के पास गए हैं, जिन भगवान के पास गए हैं, तो वह हींग की लगार आपको कसायों की लगार विकृत कर देगी, आपके परिणामों को गठरी बनाकर वापस रिटर्न कर देगी। यही होता है, यही होता है। हम कसायों से इतने भरे जाते हैं और भर करके और सादा प्रभु के पास उड़ेल देते हैं, फिर भी हमारी कसाएं शांत नहीं होती। यह उस प्रकार होता है। एक बार क्या हुआ विजय भैया, क्या हुआ, एक अम्मा ने खीर बनाई। खीर बहुत अच्छी थी, सब कुछ डाला, काजू किशमिश आदि आदि मेवा मिष्ठान सब डाले और सहेली को निमंत्रण पे बुला लिया। अब जब कोई देता है, अरे हमसे ही पूछ लेते महाराज जी आज कैसा लगा, आहार कैसा हुआ, तो फिर तो आपकी क्या है, सबकी आदत होती है अपनी प्रशंसा सुनने की। ऐसे ही वह सहेली से पूछती है, बहन
खीर कैसी लगी? वह कहती बहुत अच्छी, बहुत स्वादिष्ट लगी, लेकिन इतनी सुंदर कैसे बनाई, मेरे को भी बता दो, मैं भी बनाऊं। वह बता देती है, पूरा प्रोसीजर बता देती है, इतना दूध, इतना चावल, इतनी किशमिश, इतने काजू, इतने पिस्ता, आदि आदि मेवा मिष्ठान सब बता देती है। वह जाती है, घर पर जाती आते उसने क्या करती है, खीर बनाती है, सब वैसा की वैसा ही डाल दिया करती है, और जब खाती है तो वह स्वाद नहीं आता, वह स्वाद नहीं आता। वह आ जाती है शिकायत लेकर के, वह आकर आती है शिकायत लेकर के, बहन तूने जरूर इसमें कुछ छिपाया है। क्यों? देख मैंने जो खीर बनाई है तेरे जैसी टेस्ट नहीं लग रहा, उसमें वो टेस्ट आ ही नहीं रहा। अरे एक माँ का और एक पत्नी का भोजन बनता है, उसमें भी स्वाद में अंतर होता है, फिर तो सहेली सहेली है, थोड़ा अंतर तो आ ही जाता है। बोले थोड़ा अंतर है, बहुत अंतर है। अरे वो तो पूरी कड़वी है, बेकार है, तुमने जरूर कुछ चीज बताई है। वह कहती नहीं बहन, मैंने कुछ भी नहीं छुपाया, तू तो मेरी सहेली है पक्की, जो भी है सब कुछ बताया, उतनी उतनी मात्रा कम डाली होगी। अरे नहीं नहीं, पूरी पूरी डाली है। अच्छा, वह प्रदीप जी जाती है, और जाती है, जाते पहुंचती है, अच्छा बता कहाँ कहाँ बनाई थी, क्या क्या सामान डाला, वह सब बताती है। डिब्बी खोलती है, देखती क्या है, मेन वो बात ये है, वह डिब्बी खोलती है, उसमें हींग रखी हुई थी पहले कभी, उस डिब्बी में चिरौंजी रख दी। चिरौंजी जानते ना, अचार की छोड़, वह रखी हुई थी और वह उसने डाल दी। अब पूरा बघार, पूरी खीर, हींग का स्वाद आ रहा था। ऐसे ही हम भी क्या करते हैं, प्रभु की भक्ति में जाते हैं, प्रभु की ओर जाते हैं, प्रभु की ओर निहारते हैं, कसायों का बघार लेकर के जाते हैं, कसाय रूपी हींग लेकर के जाते हैं, उन कसायों को प्रभु के पास जाकर के ओढ़ेल दिया करते हैं। अरे महाराज जी ने तो यह बताया था, हमने सब किया, लेकिन हमें जो फल उनको प्राप्त हो रहा था, जो पंडित जी को फल प्राप्त हो रहा था, हमें क्यों नहीं हो रहा, हमें क्यों नहीं हो रहा सचिन भैया, हमें क्यों नहीं हो रहा। तुम्हें कहाँ से होगा, तुम हींग की डिब्बी लेकर के तो गए हो, तुम कसायों की डिब्बी लेकर तो गए हो, इसने अभिषेक किया, इसने ऐसा किया, आप सामायिक कर रहे हो। सामायिक अभिषेक भी सामायिक है, जाप माला भी सामायिक है, पूजा भी सामायिक है, स्तुति वंदना भी सामायिक हो। आप सामायिक कर कहाँ रहे हो, आप तो पर इंद्रियों में लगे हो, पर की ओर निहार रहे हो। यहाँ पर तो कह रहे हैं तुम तो साधु की भी, यहाँ तक की बता दिया कि तुम तो साधु की भी वंदना करो, साधु के वंदना से भी आपको फल प्राप्त होगा, लेकिन कसाय रहते होकर करो। अरे महाराज मैं तो फला फला जगह घूम के आया हूँ, उन महाराज ने मेरे को इतना इतना आशीर्वाद दिया, आप हमें हाथ भी नहीं उठा रहे। अरे महाराज सामायिक में इतने लीन है, हमें देख भी नहीं रहे, इतने पैसा वाला हूँ मैं। अरे तुम पैसा, हमारे पैसा, तुम्हारा पैसा हमारे किस काम का, तुम्हारे पैसा तुम्हारे काम का है, और तुम्हारा पैसा तुम्हारे काम का भी नहीं है। तुम्हारा पैसा भी तुम्हारे काम का नहीं है, मात्र दिखाने का काम का है। अगर तुम्हारे काम का होता तो कोरोना में वह पैसा कहाँ चला गया था आपका। पहले आप दीपचंद जी पहले कसायों से भरे हुए आप प्रभु के पास जा रहे हो। आपको प्रदीप जी कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है, कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। सांवला जी आपको पहले जाना होगा, कसायों को त्यागना होगा, मान को त्यागना होगा, अहंकार को त्यागना होगा, तब जाकर के आप प्रभु की वंदना कर सकते हैं, प्रभु की स्तुति कर सकते हैं, प्रभु को निहार सकते हैं। तब जाकर प्रभु तो अपने आत्मा में लीन हो गए, वह निज घर में पहुंच गए, इसलिए वह किसी को निहारते नहीं है, वह तो स्वयं की ओर ही निहारते हैं और स्वयं में ही लीन हो जाते हैं।
यहाँ पर भी यही कह रहे हैं, अब लोक ने पर ज्ञान में जिसके सकल संसारी ही है, स्पष्ट दिखता एक से है दूसरा मिलकर नहीं, जो शुद्ध है शिव है शांतता भी है नित्यता को प्राप्त है, मैं हूँ उसकी शरण में गिरा जो देव भरे आप्त है। किसकी शरण में जाकर गिरा हूँ? जिसने मान छोड़ दिया, माया छोड़ दी, क्रोध छोड़ दिया, आदि आदि सब कुछ छोड़ करके, और जो स्वयं आत्मा में लीन हो गया उसकी शरण में जाकर के मैं पढ़ रहा हूँ, हे भगवान मेरा भी अहंकार मान अपमान सब दूर हो जाए, मैं किसी पर की ओर न निहारूं, मैं तो स्वयं में निहारूं, स्वयं की ओर निहारूं और स्वयं में लीन हो जाऊं। जैसे आप अपने स्वयं के घर में पहुंच गए, स्वयं घर यानी उनका कोई घर नहीं है, न लोग वाग फिर ले लें कि महाराज जी कहते हैं उनका घर, अरे स्वयं घर यानी स्वयं आत्मा में पहुंच गए, उनकी आत्मा में पहुंच गए। जैसे जैसे कबीराज जी वे आत्मा में पहुंच गए, वैसे वैसे हम भी एक दिन उनकी तरह स्वयं आत्मा में लीन हो जाएं। इन्हीं भावनाओं के साथ आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की जय।